हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आँखों की दृष्टि से बोलते हैं आँखों की दृष्टि से मानव भावना प्रदान करता है। नाक जो है गंध की अनुमति प्रदान करता है। कान जो क्या है सुनने की क्षमता को प्रदान करता है। त्वचा क्या स्पर्श की अनुभूति को प्रदान करता है। जीभ क्या स्वाद की अनुभूति को प्रदान करता है। बोलता है स्टीरियोपिरिस का तात्पर्य है कि दो आँखों से प्राप्त दृश्य जानकारी के आधार पर प्राप्त गहराई और त्रिआयामी की संरचना की धारण से है। मानव नेत्र को इस प्रकार जिसके चित्र पर है, इस सामने बड़े भाग को कॉर्निया कहा जाता है, ये पीछे भाग को रेटिना कहा जाता है, ये न्यूक्लियस ओपिशियस होता है, जो स्वच्छ मंदिर होता है, ये भाग को आगे भाग को पुतली भी कहा जाता है। और जो यहाँ भी जो ब्लैक जैसा वो है परितालिका, यानी बीच में जो भरा हुआ रहता है वो है कचाप द्रव। बोलते हैं मानव नेत्र का भाग कॉर्निया आँख का एक पारदर्शी अग्र भाग है जो परितालिका, पुतली और एंटीरियर चैम्बर को कवर करता है। इसका मुख्य कार्य आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की अपवर्तित करना। अधिकांश फोकसिंग फंक्शन और आँखों को ऑप्टिकल शक्ति हेतु उत्तरदायी है। मनुष्यों में कॉर्निया की अपवर्तन शक्ति लगभग 43 डायोप्टर होती है। जब किसी नेत्र प्रत्यारोपण होता है तो उन्हें डोनर कॉर्निया प्रदान करता है, बता लेंस क्या है। नेत्र लेंस एक दृष्टि उत्तक लेंस है जो प्रोटीन से बने पारदर्शी मुलायम तथा लचीले पदार्थ से बना होता है। मानव नेत्र लेंस वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। इसका आकार बदलकर या की लंबाई को बदलने के कार्य करता है। यह विभिन्न दूरियों पर वस्तु को ध्यान केंद्रित कर सकता है। मानव आँख का लेंस परावर्तित परितालिका एवं पुतली क्या आइरिस आँख में पतली कुंडलाकार संरचना है। यह पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार रेटिना तक पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो प्रकाश रेटिना तक पहुंचने देता है उसे सिलियरी पेशिया पहुंचता है। सिलियरी पेशिया क्या लेंस के आकार को बदल देता है, जबकि आँखों किसी भी निकट की वस्तु को ध्यान करता है, उसे सिलियरी पेशी कहते हैं। रेटिना क्या यह आँख की प्रकाश संवेदनशील सतह है जिस पर छवि बनती है। यह प्रकाश संवेदनशील क्षण रोड के शंकु के कोण या कोशिकाएं में पाई जाती है। शंकु कोशिकाएं का उजाले को देखने में मदद करता है। शंकु कोशिका जो उजाले को देखने में मदद करता है। शलाका और कोशिका के अंधेरों को देखने में मदद करता है। एक्सवस और विट्रेयस ह्यूमर क्या एक्सवस ह्यूमर एक तरल पदार्थ जो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, जो आँख के ठीक से काम करने में मदद करता है। दृष्टि दोष और उनका उदाहरण। दृष्टि दोष का मुख्य रूप से 3 समान अवर्तक दोष है। एक है मायोपिया, एक है हाइड्रोमेट्रोपिया जो दूरदृष्टि से दोष होता है, एक होता है प्रेसा बायोपिया जो जरा दृष्टि दोष होता है, एक मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूर दृष्टि दोष होता है, एक प्रेसा बायोपिया जो जरा दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष हो गया जो निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या यह दोष निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, नेत्र गोलक आकार में वृद्धि,
निकट दृष्टि दोष को सुधार के लिए क्या करना चाहिए? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपतल लेंस के उपयोग से द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष क्या है? दूर की वस्तु को देखने वाला व्यक्ति लेकिन नज़दीक देख नहीं सकता, उसी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण पढ़ेंगे। यह कारण यह जो होता है, यह दोष उत्पन्न होता है क्योंकि या नेट लेंस की फोकस दूरी बहुत बढ़ जाती है। यह नेट गोलाकार बहुत छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि में जो होता है नेट गोलक बहुत छोटा हो जाता है, अर्थात नेट लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण से दूरदृष्टि दोष रोग हो जाता है। इसके सुधार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं इस दोष के उपचार के लिए। जरा दृष्टि दोष क्या है? उन्हें सुधारात्मक चश्मे के बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल लगता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह शरीरी मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर होने और आँखों के लेंस के लचीलेपन में कमी कारण उत्पन्न होता है। कोई जरा दृष्टि को दोष होगा। सुधार। कभी कभी एक व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित हो सकता है। ऐसा लगता है कि अक्सर बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। समान प्रकार के दो फोकसीय लेंसों में अपतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपर भाग में अपतल और नीचे भाग में उत्तरोत्तर। ग्लूकोमा क्या? ग्लूकोमा चक्षु रोगों का एक समूह है जो आँख के पीछे की तंत्रिका को ऑप्टिकल आंती को कहा जाता है। नुकसान पहुंचाकर दृष्टि क्षीण और अंधेपन के कारण बन सकता है। मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद आँख के लेंस में बनने बड़ा धुंधा और धुंधला भाग है। तब शुरू होता है जब आँखों में प्रोटीन का निर्माण होता है। यह लेंस रेटिना का स्पष्ट चित्र को भेजने से रोकता है। आइस डोनेट क्या है? मृत्यु के 6 घंटे के अंदर आँखों को निकाल लेना चाहिए। तुरंत नज़दीकी नेत्र बैंक को सूचित करें। नेत्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति आयु वर्ग लिंग के हो सकते हैं, जो कि लोग चश्मा पहनते या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हुए भी आंखें दान करवा सकते हैं। ये लोग मधुमेह रोगी के उच्च रक्तचाप से ग्रस्त, अस्थमा रोगी है जो उन्हें संचारी रोग नहीं है, वे नेत्रदान कर सकते हैं।